कुछ लोग जीत हासिल किए हैं, कुछ लोगों के हिस्से में हार आई है, लेकिन कुछ लोगों के हिस्से में विवाद आया है। तो आज तो वोटिंग प्रक्रिया में कुछ धांधली लग रही है आपको? कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, क्योंकि तो इनको ना अगर तसल्ली तो करवाना चाहिए ना, ताकि भाई अगर जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हाँ। उनको तसल्ली करवाना चाहिए। अगर इससे नहीं हो रहा है, यहाँ पर काउंटिंग हो रही थी जी, तो हमारे जितने वार्ड नंबर 7 के जो काउंटिंग कर जाने वाले थे अभी अंदर पहुंचे नहीं, उससे वो ईवीएम खुल चुका था उसके पहले ही। हाँ, अंदर माली इनके जाने से पहले काउंटिंग हो गई। हाँ। अब बाहर खड़े हमारे सारे एजेंट, तो ये भी खुल के गिनती भी हो गया। तो इनको एक पोल पे इतना मिलना था? और क्या, एक पोल पे एक बूथ पे, मतलब एक बूथ पे इतना 500 से 600 वोट मिलता। पार्षद जीत गया है, कैंडिडेट जीत गया है, ये दिखा देते थे। अब तो 10 दिन का टाइम दे दिए। 10 दिन का टाइम 10 दिन के टाइम में अब हम तो वहाँ गए नहीं थे जहाँ वोटिंग हो रही थी। हमारे सुनने में ये आया है कि कैंडिडेट को भी अंदर नहीं जाने दिए। एक तो सबसे पहले कागज और पेंसिल रखवा लिया बाहर और बोल दिया कि अंदर मिलेगा। जब हम अंदर गए तो वहाँ पे कोई देने वाला नहीं। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई पेंसिल दो, वो कागज दो आप लिखने के लिए। बक्सा का जो बसई का था वहाँ का फिर खोला और उसको काउंट करके मुझे दिखा दिया। उसमें एक वोट था, वो मैं देखा। उसके अलावा मैं बोला कि 10 मिनट के बाद ही बोल दिया कि काउंटिंग खत्म हो गया और आप लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो। 4 राउंड काउंटिंग होने के बाद में वार्ड नंबर कौन सा था? 10 नंबर वार्ड था वो। उस प्रत्याशी जो हारा हुआ था वो जीता। जब 4 राउंड उसको काउंटिंग करवाया, लेकिन वो जीतने वाले बंदे हार गया, हारने वाला बंदा था वो जीत गया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे और वो रिकाउंटिंग करवाया और जीत गया। तो ये जो रवैया है ये पूर्वांचल का होने की वजह से है? ये पूर्वांचल के वजह से ही है। बाकी अगर यहाँ का कोई भी अगर बूथ में अगर होता है या कोई भी वार्ड में होता तो किसी भी वार्ड में अगर ऑब्जेक्शन किया तो वहाँ रिकाउंटिंग हुआ, लेकिन एक सिंगल ये वार्ड है गुरुग्राम का जहाँ पे रिकाउंटिंग का हम लोग मांग करते रहे, लेकिन रिकाउंटिंग किया ही नहीं। और सभी पूर्वांचली भाई मिल के मेहनत किए थे, लेकिन हमें दबाया जा रहा है सर। तो हम चाहते हैं 7 नंबर वार्ड में दोबारा गिनती। तो क्या भाजपा आपको दबा रही है? हाँ जी, भाजपा ही दबा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज। और आज मतगणना हुई है। मतगणना में कुछ लोग जीत हासिल किए हैं, कुछ लोगों के हिस्से में हार आई है, लेकिन कुछ लोगों के हिस्से में विवाद आया है। और वो विवाद कैसा है इसके बारे में हम पहुंच चुके हैं अपने धर्मवीर भारती जी के कार्यालय पर, जो कि चुनाव प्रक्रिया में सभी जगह पर शांतिपूर्ण ढंग से जो भी कार्य हुए, उनके बाद आज मतगणना का जो अंतिम दिन था, मतगणना भी एक निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर धर्मवीर भारती जी का जो आरोप है वो ये है कि जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने पूरी पारदर्शिता नहीं बरती है। आखिर ऐसा आरोप उन्होंने क्यों लगाया और उनके पक्ष में जनता का क्या है मत, जिसने धरातल पर धर्मवीर भारती जी के हाथों को मजबूत किया? आखिर वो जनता क्या सोचती है और क्या कहती है? आइए हम बात करेंगे यहाँ पर जनता पक्ष के लोगों से कि जो धर्मवीर भारती जी के लिए, उनके लिए जैसे आगे बढ़े और उनको वोट दिया, उनको जीत तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों की धांधली और अपारदर्शी रवैया शायद आज ये विवाद का विषय बना चुका है। आइए हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जी। आपका शुभ नाम? हमारा महेश शर्मा नाम है। महेश शर्मा नाम है। हाँ जी। आपने धर्मवीर भारती जी को वोट दिया था? हाँ जी, वोट दिए थे। तो आज तो वोटिंग प्रक्रिया में कुछ धांधली लग रही है आपको? कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, क्योंकि तो इनको ना अगर तसल्ली तो करवाना चाहिए ना, ताकि भाई अगर जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हाँ। उनको तसल्ली करवाना चाहिए। अगर इससे नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं धांधली तो है। धांधली तो है, हत्या है। क्यों? इनसे अच्छे उम्मीदवार भी थे, हो सकता है इनसे उम्मीदवार कोई अच्छा था?
नहीं, मैं कह सकता हूँ जैसे आप चलो दिनेश के भी नाम आ रहा है, इनका भी नाम आ रहा है, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इनको कम से कम पूरा करना चाहिए ना। पूरा करना चाहिए, हाँ, चेकअप करना चाहिए ना, पूरा तसल्ली तो करवाना चाहिए। तसल्ली करवानी चाहिए। देखिए बुजुर्ग हैं और काफी सावन इन्होंने देखे हुए हैं, ऐसे में झूठ तो नहीं बोलेंगे जहां तक सवाल है यहाँ पर वोट देने का और साथ देने का। जी, आपका शुभ नाम? बीरबल सिंह। जी, यहाँ पर आपके धर्मवीर भारती जी चुनाव जीतते जीतते रह गए, क्या कहना चाहेंगे? जीतते जीतते इसलिए रह गए सर कि हम लोग जब सुबह गए थे, यहाँ पर काउंटिंग हो रही थी, जी, तो हमारे जितने वार्ड नंबर 7 के जो काउंटिंग कर जाने वाले थे, अभी अंदर पहुंचे नहीं, उससे वो ईवीएम खुल चुका था। उसके पहले ही हाँ, हम लोग पोलिंग रिक्वेस्ट करते रहे सर, लेकिन दोबारा करो जी, दोबारा करो। ना हम लोगों को पेंसिल मिला, ना कागज मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग देखते रह गए, इतने में काउंटिंग खत्म हो गई। देखिए, सरकार हमेशा चुनाव आयोग पोलिंग एजेंटों को वहां पर रखता है कि मतगणना में कोई भी धांधली ना होने पाए, कोई भी चीजें गड़बड़ ना होने पाए, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे आरोप लग रहे हैं कि मतगणना पहले ही हो चुकी थी, पोलिंग एजेंटों के पहुंचने से पहले ही, और उनके पहुंचने के बाद उन्हें चंद इकाइयां गिनाई गई कि आप इसको लिख लीजिए। यहाँ तक कि ईवीएम के मशीन को ऑन करके दिखाया भी नहीं गया कि कितनी वोटिंग डिजिट शो कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा जो अंतर है वो क्यों है? जी, इतना बड़ा अंतर इनकी जो बता रहे हैं कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो काफी अंतर से जीते हैं, और इनको कितना वोट मिला है? लगभग 600-700 के लगभग वोट मिला है। 600-700 तो एक बूथ पे इनको मिला है। अच्छा, इसमें दिखाया टोटल। अच्छा, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जी। मतलब इनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? हाँ, अंदर मान ली इनके जाने से पहले काउंटिंग हो गई, हाँ, आप बाहर खड़े हमारे सारे एजेंट, मतलब तो ये भी खुल के गिनती भी हो गया। तो इनको एक पोल पे इतना मिलना था? और क्या, एक पोल पे एक बूथ पे, मतलब एक बूथ पे इतना 500 से 600 वोट मिलता। तो और कितने बूथ थे? 8 बूथ था यहाँ पर, हाँ। मतलब राम विहार सूरत नगर मिला जी करके जी। यहाँ तो एक बूथ पर 500 वोट से ज्यादा मिलना चाहिए था। बिल्कुल। उसके बावजूद जो 8 वोटों को मिला करके इनको लगभग 600-700 वोट बताया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, गलत है, इसमें चोरी हुआ है भाई गिनती में। तो चुनाव आयोग से आप क्या अपील करेंगे? फिर से गिनती हो। फिर से गिनती हो। हाँ। जी, आपका शुभ नाम? शिवचरण साहू। धर्मवीर भारती जी को आप कैसे देखते हैं, इनकी जीत को, इनकी हार को, क्या समझते हैं आप? पूरे जीत होना चाहिए सर, जीत होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों, ऐसे क्यों? वोट दिया था? वोट दिए थे और वोट कम मिला, थोड़ा सा अच्छा, कम वोट मिला। कम वोट मिला। देखिए कितने उदास हैं ये, कितने उदास हैं, और इस उदासी का कारण है शायद दिल से धर्मवीर भारती जी के साथ पूर्वांचल का हाथ मजबूत कर रहे थे, और पूर्वांचलियों के साथ ये पहली बार नहीं है, हमेशा ही कुछ न कुछ धोखे होते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जी, आपका शुभ नाम? राम नारायण। राम नारायण जी, आपका यही वार्ड है? हाँ, यही वार्ड है। कितने सालों से आप वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पर? हमने यहाँ तो लगभग दूसरा तीसरा वोट डाले हैं। यहाँ पे विधायक का भी डाले हैं, पार्षद का भी डाले हैं जी। अभी भी ये डाले हैं। तो पहले कभी पार्षद इलेक्शन में इस तरीके से काउंटिंग में कोई हेरा फेरी दिखी आपको? पहले तो यानी कि जैसे वो पोलिंग होने के बाद हाथों हाथ दिखा देते थे कि हाँ ये पार्षद जीत गया है, ये कैंडिडेट जीत गया है, ये दिखा देते थे। अब तो 10 दिन का टाइम दे दिए। 10 दिन का टाइम? 10 दिन के टाइम में अब हम तो वहाँ गए नहीं थे जहाँ वोटिंग हो रही थी। हमने आ रहे सुनने में ये आया है कि कैंडिडेट को भी अंदर नहीं जाने दिए। हाँ, हाँ, कैंडिडेट को जो उठाया है कैंडिडेट उसको बता रहे हैं, सुनने में ये आया है कि उसको अंदर जाने नहीं दिए। अंदर नहीं जाने दिए। हाँ। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या करते हैं, अब जनता के ऊपर बात है, और आप ये जो कैंडिडेट है ये बता सकते कि हम वहाँ पे मौके पे थे नहीं। अच्छा, तो आप इनको जीता हुआ मानते हैं कि नहीं? जीता हुआ तो मानते हैं। मैं वहाँ पे मैं भी गया था, काउंटिंग में मेरा भी नाम था कि अंदर आपको नोट करना है जो भी चीज़ आपका किस बूथ से कितना वोट आया, कितना नहीं आया। हम लोग जब अंदर जाने का नंबर आया तो सबसे पहले हम लोग अपना कागज और पेंसिल लेकर के गए थे। आपकी जिम्मेदारी किस बूथ पर थी? हमारे 157 नंबर बूथ पे था। 157 नंबर। हाँ, हम उस पे जब हम पहुंचे, एक तो सबसे पहले कागज और पेंसिल रखवा लिया बाहर,
और बोल दिया कि अंदर मिलेगा। जब हम अंदर गए तो वहां पे कोई देने वाला नहीं, हम लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई पेंसिल दो, वो कागज दो आप लिखने के लिए। बड़ी जब शोर शराबा किए तो वो पेंसिल दिया जब तक, लेकिन हम लोग अंदर घुसे तो ऐसे लग रहा था जैसे भगदड़ मचा हुआ है। बोला एक राउंड का काउंटिंग खत्म हो चुका है, दूसरा राउंड का काउंटिंग शुरू हो रहा है, आप देख लो। मैं बोला भाई देखूं कहाँ, जब आप दिखाओगे तभी तो। बोला है हो गया, बक्सा बंद करो हटाओ। बोला दूसरे से लिख लो। मैं बोला भाई ये कैसे दूसरे से लिख लिया, हमारे सामने में तो करो। बोला सामने में कर देते हैं। एक बक्सा का जो बसई का था वहां का फिर खोला और उसको काउंट करके मुझे दिखा दिया, उसमें एक वोट था, वो मैं देखा। उसके अलावा मैं बोला कि 10 मिनट के बाद ही बोल दिया कि काउंटिंग खत्म हो गया और आप लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो। किसी को हमारे साथ के जितने बंदे थे और काउंटर पे जाकर के जिसको नोट करना था, देखना था, बोला भाई हो गया काउंटिंग, आप जाओ। 10 मिनट नहीं लगा, 10 मिनट में ही सारा मामला खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ। और भी बूथ पे हुआ है, लेकिन वहां पे 4-4 राउंड रिकाउंटिंग करवाया है। लेकिन यहाँ पे ये देखा कि बाहर का बंदा है, इसका कोई सुना नहीं। 3 से 4 घंटे लोग धक्के खाते रहे हम लोग, लेकिन किसी ने, न प्रशासन ने, न चुनाव विभाग का कोई भी अफसर, कोई भी आदमी नहीं सुना कि हाँ इसका सुनो या आप इसको टाइम दो कि 1 घंटे के बाद होगा, 2 घंटे के बाद। हम ऐसा भी बूथ देखे जो 10 नंबर बूथ है, जहाँ पे 2 वोट से हार जीत हुआ है, उसमें 4 राउंड काउंटिंग हुआ है। जो हारा हुआ प्रत्याशी था वो जीता है, और जो जीता हुआ पार्टी का बीजेपी के सिंबल पे लड़ा था वो हार गया। 4 राउंड काउंटिंग होने के बाद में वार्ड नंबर कौन सा था? 10 नंबर वार्ड था वो। उस प्रत्याशी जो हारा हुआ था वो जीता, जब 4 राउंड उसको काउंटिंग करवाया, लेकिन वो जीतने वाले बंदे हार गया, हारने वाला बंदा था वो जीत गया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि हम जीतेंगे, और वो रिकाउंटिंग करवाया और जीत गया। हम लोग खुद बीजेपी का सपोर्टर हैं, लेकिन अभी इस टाइम में हमारे सपोर्टर को मिला नहीं टिकट, तो हम लोग निर्दलीय इनको खड़ा किए कि चलो आपका इतना काम किए हो, इतने दिनों से लगे हुए हो, तो आप निर्दलीय लड़ो। हम लोगों को विश्वास था कि हमारा प्रत्याशी 100% जीत जाएगा, क्योंकि वोट जब यहाँ का जितने भी प्रत्याशी था पोलिंग बूथ पे जब देखता था ना, बोला ये तो ऐसे आज ही जीत गया। 500-700 वोट से तो ये मार्जिन इसका तो प्लस इनका जो वोट यहाँ पर परसेंटेज दिखा रहा है 600 के लगभग, हाँ। तो वो क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ। क्योंकि हम लोग जब अंदर गए तो एक राउंड सारे जितने भी काउंटर था सारे पे एक राउंड बोला काउंटिंग हो गया, कहीं पे तो दूसरा राउंड भी तो आप काउंटिंग लोग कर दिया। कितना लेट थे, कितना लेट अंदर हम पहुंचे? लोग 7 में पहुंचे थे। कितना बजे टाइम क्या हो रहा था? टाइम लमसम 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, जहाँ पे जिस टाइम जाने का अंदर हर आदमी को एक एक करके ही तो अंदर जाएगा, तो सारे पार्टी का जब कार्यकर्ता अंदर पहुंचेगा तभी तो बक्सा खोलना शुरू करेगा। बराबर। कोई ना कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पीछे गया उससे पहले काउंटिंग करके और साइड कर दिया, बोला हो गया काउंटिंग। हम लोग कोई एक बक्सा देख पाए, कोई नहीं देख पाए, बोला हो गया काउंट, आप जाओ। तो ये जो रवैया है ये पूर्वांचल का होने की वजह से है? ये पूर्वांचल के वजह से ही है। बाकी अगर यहाँ का कोई भी अगर बूथ पे अगर होता या कोई भी वार्ड में होता, तो किसी भी वार्ड में अगर ऑब्जेक्शन किया तो वहाँ रिकाउंटिंग हुआ है। लेकिन एक सिंगल ये वार्ड है गुरुग्राम का जहाँ पे रिकाउंटिंग का हम लोग मांग करते रहे, लेकिन रिकाउंटिंग किया ही नहीं, कोई सुना ही नहीं। देखिए जनता कितना आक्रोशित है और कितना क्षुब्ध है कि यहाँ पर रिकाउंटिंग के लिए बार बार प्रयास किए गए, उसके बावजूद रिकाउंटिंग का कोई भी जो अनुमति थी वो मिली नहीं। और यहाँ पर जो या ईसीआर थे या आरओ साहब थे, इनके जो भी आधिकारिक रूप से वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जी आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सर महेश यादव जी। और सर जो 7 नंबर में वार्ड में जो भी वोट गिनती हुआ वो गलत हुआ सर, गलत। और हम चाहते हैं कि हमारे 60 नंबर में वार्ड में दोबारा गिनती हो। कितना लगभग आपके हिसाब से कितना और धर्मवीर भारती जी को मिल सकता है? सर हमें 42 से 45 तक का उम्मीद था वोट, उम्मीद कि है हमें मिल सकता है। हमने बहुत मेहनत किया और सभी पूर्वांचली भाई मिल के मेहनत किए थे, लेकिन हमें दबाया जा रहा है सर। तो हम चाहते हैं 7 नंबर वार्ड में दोबारा गिनती हो। तो क्या भाजपा आपको दबा रही है? हाँ जी, भाजपा ही दबा रही है। चलिए ठीक। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम परविंद्र कुमार है जी। मैं इलेक्शन में शुरू से धर्मवीर के साथ था जी। हर बूथ पे और हर रैली में भी मैं साथ था। धर्मवीर को कम से कम 5500 वोट आना चाहिए जी। अब ये 700-600 कहाँ से आया, क्या हुआ, ये तो मेरे को पता नहीं पता। और ये चुनाव में कहीं ना कहीं कि पूरा के पूरा धांधली है, पूरी धांधली। और हर जनता, हम लोग भी चाहते हैं कि दोबारा रिकाउंटिंग हो।
रिकाउंटिंग हो। देखिए, चुनाव आयोग से बहुत सख्त निवेदन है कि वार्ड नंबर 7 का रिकाउंटिंग हो, जिससे जनता के बोले गए शब्दों का संतुष्टिकरण हो सके, क्योंकि जनता बता रही है कि लगभग मैक्सिमम 5500 वोट, सबसे ज्यादा 5500 वोट तक धर्मेंद्र भारती जी को मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले और यहां पर 500 से 600 वोट पर ही इन्हें समेट दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, अब ये तो पता चलेगा जब चुनाव आयोग के आला अधिकारी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे और निष्पक्षता के साथ इस जांच को पूरी प्रक्रिया को रखा जाएगा।